साथ ही मन में यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है कि जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक लगेगा। अतः मैंने भी अपना अहम भाव उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा पाया। अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख पाएंगे। आवश्यकता अथवा आपके श्री चरणों का पूर्ण प्रताप ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर साईं बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और ऊदी देकर अपना वरद हस्त मेरे सर पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध कर दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। तो जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरे जीवन कथाओं की बात तो सहज है। मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूँ। जब इनका अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर भी जरा सा भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सुगमता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। हेमाद पंथ की अर्थपूर्ण उपाधि। श्री काका साहब दीक्षित व नाना साहब चांदोरकर मेरे घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन भी दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने से मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में बीमार हो गया था। मित्र ने सभी संभव अवधि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी न हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बैठाया, परंतु परिणाम स्वरूप पूर्ववत ही रहा। यह घटना देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं है, तब उनकी सब उपयोगिता ही क्या है। और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या लाभ है। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। प्रांताधिकारी नाना साहब चांदोरकर वसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुँचे तथा वसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकर आ पहुँची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुँचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड की गाड़ी के लिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रमानुसार
दूसरे दिन शिरडी न पहुंच पाता। अनेक प्रकार की शंकाओं से घिर जाता, परंतु भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैंने साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा उत्सुक था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौट ही रहे थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल उनके दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर आराम से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैंने दौड़ कर गया और बाबा का चरण वंदन किया। मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मुझे क्या नहीं मिल रहा था। मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया। भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नया आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तित तथा विगत कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य होता जाता है। केवल पिछले जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन मिल पाना संभव हो सकता है। जोशपूर्ण बहस। शिरडी पहुंचने के पहले दिन ही बाला साहब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस हुआ। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता क्यों है। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से नींद का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है कि मेरे मन कछु और के हैं, साईं के मन कछु और। फिर वे परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह मेरी विद्वता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे लगा कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहम भाव ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा है, किस विषय पर विवाद हो रहा है। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इन हिमादपन ने क्या कहा। यह शब्द सुनते ही मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ तथा अंतर्यामी होते हुए बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हिमाद पंथ के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। यह शब्द तो हिमाद्री पंथ का अपभ्रंश है। हिमाद्री पंथ देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के प्रसिद्ध मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रवृत्ति और चतुर्वर्ग, चिंतामणि और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और इसके विपरीत कहाँ मैं एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदबुद्धि हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का आशय क्या है। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंभाव को नष्ट करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी एवं
विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं यह मेरे वाक चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि बाबा के द्वारा हेमाड पंथ की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण था। सब जानते हैं कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा के संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं उद्विग्नतापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम ढंग से रखे तथा साथ ही महाकाव्य साईं सचरित्र की रचना भी उन्होंने की। उच्च ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति एवं आत्मनिवेदन आदि समाविष्ट है। गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या विचार प्रकट किए, इस पर हेमाड पंथ द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र उपलब्ध नहीं है, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के अगले दिन हेमाड पंथ और काका साहब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने को अनुमति मांगी तो बाबा ने अनुमति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, नाना पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग कठिन है तथा शेर और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब, यदि मार्गदर्शक भी साथ हो तो? बाबा, तब तो कोई परेशानी नहीं होगी। मार्गदर्शक तुम्हारे शेर, भेड़िए और खंडकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने का या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी इस प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने सदा के लिए मन में गांठ बांध ली कि अब कभी के इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्रता और परतंत्रता, व्यक्ति आध्यात्मिकता विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, बल्कि इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। यह जो भी मैंने अब तक सुनाया है यह अध्याय 2 का दूसरा वीडियो है, तो कृपया इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। जय साईनाथ।